नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्णप्रयाग और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम रावत। कहा, मील का पत्थर साबित होगी रेल परियोजना। देहरादून में नमामि गंगे के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीएम ने किया जायजा। अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। सीएम रावत का ऐलान, हरिद्वार में तय समय पर होगा कुंभ का आगाज। अखाड़ों को व्यवस्था बनाने के लिए दी जाएगी धनराशि। उत्तराखंड में टूटा कोविड का रिकॉर्ड। 24 घंटे के अंदर मिले 451 संक्रमित कोरोना के मामले। 5300 पहुंची मरीजों की संख्या। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी जताई आशंका। काशीपुर में बेकाबू कार ने 3 को रौंदा। एक बुजुर्ग की मौत, 2 लोग घायल। आम जनता ने पकड़कर कार चालक को धुना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करती है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना। प्रथम रेलवे स्टेशन योग नगरी रेलवे स्टेशन का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन के निर्माण पर अधिकारियों को शाबाशी दी। सीएम रावत ने कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे परियोजना का प्रथम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। पीएम स्वयं इस योजना का लोकार्पण करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लंबी दूरी की रेल सेवाएं यहां पहुंचेंगे, तो यहां तीर्थटन और पर्यटन दोनों का विकास होगा। सीएम रावत ने केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रेल लाइन योजना के अंतर्गत हुए योग नगरी ऋषिकेश में बने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मेयर अनिता ममगाई एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सीएम ने रेलवे स्टेशन की पर्यावरण सुंदरता के बारे में बताया कि योग नगरी रेलवे स्टेशन की खूबसूरती यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खासा यादगार बनेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक कार्य योग नगरी रेलवे स्टेशन का भी था, जो तैयार कर पूरा हो गया है। इसके लिए सीएम एवं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए, योग नगरी ऋषिकेश मुझे लगता है कि इस एरिया का नहीं, हिंदुस्तान का एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनके तैयार है। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए अनेकों सौगात दी है, उसमें ये सौगात अपने आप में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन का एक पहला पड़ाव है। बिल्कुल यूनिक है योग नगरी ऋषिकेश का ये रेलवे स्टेशन। जिस तरह से ये परियोजना जो ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ, फ्यूचर में डोईवाला से उत्तरकाशी और गंगोत्री यमुनोत्री इस परियोजना से जुड़ेगा। सीएम रावत ने रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश में बन रहे 7.5 MLD के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। ये एसटीपी नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा बनाया गया है। 12 करोड़ रुपए की लागत के इस एसटीपी से चंद्रेश्वर नाला, डालवाला नाला और शमशान घाट नाला को टेप करने के बाद शोधन किया जा रहा है। शोधित जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने पर गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। ये भारत का पहला एसटीपी है जिसे बहुमंजिला इमारत के रूप में तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है। सीएम रावत ने कहा कि गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने के लिए नमामि गंगे के तहत प्रदेश में विभिन्न जगहों पर एसटीपी बनाए जा रहे हैं।
गंगा की निर्मलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासों से नमामि गंगे के तहत देश भर में अनेक कार्य हो रहे हैं। एसटीपी से शोधित जल का सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाएगा। स्वच्छ रहे, उसका पानी पीने योग्य रहे, गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक, उसी के तहत नमामि गंगे योजना उन्होंने लागू किया गंगा जी के शुद्धता के लिए। और उसी के तहत ये प्लांट यहाँ पर लगे हैं, ऊपर पहाड़ों में भी लगे हैं और नीचे यहाँ से जहाँ भी हम गंगा जी के साथ साथ जाएंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा नाला था, जो सारे कानपुर शहर का गंदगी को एक तरह से ले जाता था, सासा मऊ का नाला आज वो सेल्फी पॉइंट बन गया है। इसी तरह से जो चंद्रभागा का नाला है, इसको भी यहाँ पर टेप करके और ऋषिकेश का जितना भी ह्यूमन वेस्ट है उसको प्रोसेस करके और जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग वो खाद का काम करेगा और जो पानी इसमें से बचेगा वो पानी खेतों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविड की वजह से प्रदेश भर में सभी ऑफिसों में कामकाज अब धीरे धीरे शुरू होने लगा है। हालांकि यह कामकाज अनलॉक 1 के बाद ही धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है, लेकिन देहरादून के आरटीओ ऑफिस में भीड़भाड़ की वजह से अभी भी कामकाज धीमी चाल से नहीं चल रहा है। बताते चले कि देहरादून आरटीओ में हर रोज तकरीबन 1000 लोग अपने काम के लिए आरटीओ के चक्कर काटते थे, लेकिन कोविड की वजह से यह सब कामकाज ठप हो गया था। हालांकि अब एक बार फिर से काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी उस समय गति से नहीं हो रहा है। आरटीओ देहरादून ने बताया कि यहां कोविड से पहले हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों के काम निपटाए जाया करते थे, लेकिन अब संख्या घटकर 100 हो गई है, क्योंकि आरटीओ दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या भी अभी 50% ही है। संभवतः ये इतना बड़ा ऑफिस है एक पब्लिक सर्विस को देखते हुए कि यहाँ 1000 से 1200 के लोगों का बीच पर डे सर्विस हम लोग देते हैं। कोविड काल से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और जब 1000-1200 लोगों की हम पर डे सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदकों का आना होता है फिजिकली। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पब्लिक सर्विस की ऑफिस से देहरादून में, या मुझे लगता है कि संपूर्ण राज्य में बहुत गिने चुने ऐसे ऑफिस होंगे जो इतने लोगों को पर डे सर्विस देते हैं। इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जब नीति बनी निर्धारण की जाने लगी तो उस वक्त हमारा ऑफिस को भी एक विशेष प्रकार से ध्यान देना की आवश्यकता पड़ने लगी कि हम लोग सर्विस भी देना शुरू करें। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के शिमली स्थित डेयरी से जिले के विभिन्न गांवों से गाय पालकों ने दूध के उत्पादन से दुग्ध समिति से जुड़कर ग्रामीणों में आमदनी बढ़ाई है। चमोली में इस समय 70 दुग्ध समितियां बनाई गई हैं। इसमें 500 से ज्यादा परिवार के लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जिले में गायों से 1600 लीटर दूध हर दिन निकलता है और वह इसकी उसी दिन पैकिंग करके स्थानीय बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जिससे हर महीने करीब 12 से लेकर 15 लाख रुपए का ग्रामीण लाभ कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सरकार भी इस योजना के तहत 3 व 5 गाय पालने के लिए प्रवासियों के लिए रोजगार करने हेतु 2 से 4 लाख तक का ऋण करीब 40% सब्सिडी के साथ देने की योजना बना रही है। इस वर्ष 115 किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए ऋण देकर रोजगार से जुड़कर गाँव में योजना का लाभ देने की योजना सरकार द्वारा जिले के लिए दे दी गई। माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें एनसीडीसी के माध्यम से हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं और जो हमारी वर्तमान में यहाँ समितियाँ चल रही हैं उनसे जुड़े हुए सदस्यों को, उत्पादकों को, पूर्वों को जो है 3 पशुओं, दुधारू पशुओं और 5 दुधारू पशुओं के लिए जो है ऋण की योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें सरकार द्वारा जो है 25% का अनुदान दिया जा रहा है और जिला योजना के माध्यम से जो है 15% का अतिरिक्त अनुदान जो है और प्रस्तावित है और वो लगभग उसमें सैद्धांतिक सहमति माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी जा चुकी है। योजना जिसमें गंगा गाय के तहत लगभग 115 किसानों को यहाँ पे लाभ देने का लक्ष्य यहाँ पे बनाया गया है। इसके तहत गाँव से दूध इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पे उसकी पैकेजिंग की जाती है और करीबन गांव के लोगों को लाभ दिया जाता है। इसके जरिए आर्थिकी का जरिया उनका मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने विभिन्न तरह की यहाँ पे योजना किसानों को दी है, जिसके लिए ग्रामीणों ने भी उनका धन्यवाद अदा किया है और साथ ही 4 रुपये प्रति यूनिट उनको लाभ दिया जा रहा है। चमोली से के न्यूज़ के लिए अनिल राणा। एसएसपी द्वारा कुछ दिन पूर्व इनामी बदमाशों को लेकर दिए गए बयान को लेकर पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी है। बता दें, कुछ दिन पूर्व जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने फरार चल रहे इनामी बदमाशों को 15 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश करने की बात कही है और ना पेश करने पर एनकाउंटर करने की भी बात कही है। सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि दोनों आरोपी 5-5 हजार के इनामी हैं। इनामी बदमाश हैं, दोनों पे ही 5,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है। इनमें से एक 302 के मुकदमे का है और दूसरा 420 का है। दोनों के ही अभी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो इस समय ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, पर उससे पहले इनके जो भी एक बंगाल का रहने वाला है, दूसरा यूपी का, दोनों के घरों पर और ठिकानों पर दबिशें दी गई थी। बाकी अभी क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा चल रहा है, जैसे ही खुलता है उसके बाद और आगे दबिशें दी जाएगी। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये
डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102005. हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोविड संक्रमण के शुरुआती दौर से जन सेवा में लगे क्षेत्र के पटवारियों व राजस्व कर्मियों की सुध आखिरकार अधिकारियों ने ले ही ली है। जहां उप जिलाधिकारी व तहसीलदार ने सभी राजस्व निरीक्षकों व कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कृषि उत्पादन मंत्री मंडी समिति सभागार में हुए सम्मान समारोह में क्षेत्र के सभी राजस्व कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा कि कोविड के संक्रमण काल के दौरान सभी राजस्व कर्मियों ने जिस तन्मयता के साथ मानव सेवा हेतु रात दिन एक करके अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, वह वास्तव में बेहद सराहनीय कार्य है। वहीं तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने कहा कि कोविड काल दौरान लागू लॉकडाउन में जब प्रत्येक वर्ग अपने प्राणों की रक्षा के लिए घरों में था, उस दौरान राजस्व कर्मियों व पटवारियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मानव जाति की सेवा के लिए विशेष योगदान दिया है। स्टाफ जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लगा हुआ है फील्ड में भी, ऑफिस में भी दिन रात काम कर रहे हैं। तो एक स्टाफ के उत्साह बढ़ाने के लिए होता है कि सबको उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए। उसमें हमने इसका सम्मान प्रोग्राम किया, हम लोगों ने किया था और काफ़ी अच्छा काम किया लोगों ने और अच्छा काम करेंगे, ऐसा करता हूँ फिर जैसे किया गया है। मंडलायुक्त अरविंद सिंह हयांकी ने गांधी ग्राम ताकुला पहुंचकर गांधी आश्रम में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान हयांकी ने मंद गति से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्य को संबद्धता पूर्वक पूरा करने के लिए साइट डेवलपमेंट के कार्य, बैरिकेडिंग, जीवो और थिएटर अप्रोच रोड आदि में अलग अलग 15 से 20 व्यक्तियों के समूह को लगाकर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जीर्णोद्धार कार्य को सितंबर माह के अंत तक पूरा करने का आदेश भी दिया है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा जीर्णोद्धार कार्यों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संपर्क मार्ग निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों एवं बरसात के मौसम में संभावित फिसलन पर विशेष ध्यान देते हुए सड़क निर्माण करने के आदेश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान प्रबंधन निदेशक KMBN एवं उपाध्यक्ष NDDA रोहित कुमार मीणा, ADB सपोर्टिंग इंजीनियर HD शर्मा आदि मौजूद रहे। बकरी ईद और शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि धार्मिक त्योहारों को लेकर नगर के मल्लीताल स्थित गुरु सिंह सभा में पीस कमेटी की बैठक की आयोजित की गई, जिसमें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को SDM विनोद कुमार ने बताया कि आने वाली 1 अगस्त को बकरीद है, फिर रक्षाबंधन, शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि पर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी धार्मिक समारोह में भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती है, जिसके चलते इस वर्ष बकरीद की नमाज जो पहले ऐसे मैदान में पढ़ी जाती थी, वो इस बार मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। नमाज के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा।
काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में शाम तक बेकाबू कार ने बाइक सवार वृद्ध को रौंद दिया, जिससे हादसे में एक कार सवार दोनों युवकों ने गाड़ी दौड़ा दी, जिसके बाद चेती चौराहे के पास दो अन्य युवकों को भी टक्कर मारी गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल अधेड़ को इलाज के लिए निजी चिकित्सालय ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में हादसे के बाद वारदात स्थल से भाग रहे कार चालक व उसके साथी को सुभाष नगर के पास महिमा रिजॉर्ट के पास स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने आकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए भेज दिया। काशीपुर से जा रहे थे अपने घर वाले को डॉक्टर के पास से, कार वाले ने ठोक दिया, ठोक के सर भाग गया वो। अब कार वाले जाकर खड़गपुर में पकड़ा गया सर, अब हॉस्पिटल भर्ती कर दिया। पहले गटोड़ी पास ले गया, उन्होंने मना कर दिया सर, उजाला में ले गया, उन्होंने एडमिट ले लिया। अब फोन आया सर, खत्म हो गया वो। हमें सूचना मिली थी कि एक बम्बई की कार है जिसने एक्सीडेंट करके जो फरार हो गई है, इसे आगे कुछ पब्लिक के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें लेके आई है और अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है। अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके द्वारा अभी यहाँ कोई तहरीर नहीं दी गई है, इंतजार कर रहे हैं। क्या कैजुअल्टी वगैरह भी हुई है? ना, अभी कोई जानकारी नहीं इस बारे में, बाकी भेजा गया है वहाँ पे जांच के लिए। बाजपुर में बीते दिनों खराब राशन लोगों को बांटे जाने और तहसीलदार द्वारा अपनी मर्यादा को भंग करते हुए सत्ताधारी नेता गौरव शर्मा के लिए छाता लेकर खड़े होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश व्याप्त है, जिसको आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन और भाजपा नेता गौरव का पुतला फूंका। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर प्रशासन ने वार्ड नंबर 1 में बने कंटेनमेंट जोन में राशन वितरण किया था, जिसमें लोगों ने प्रशासन द्वारा खराब राशन दिए जाने का विरोध किया था, जिसके बाद तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान द्वारा उसी दिन लोगों को सरकारी राशन उपलब्ध कराया गया था, जिसमें भाजपा के एक नेता स्थानीय नेता गौरव शर्मा अपने साथियों के साथ मौके पर मौजूद थे, जहां पर सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय नेता को बरसात से बचाने के लिए तहसीलदार अपनी छतरी लेकर खड़े होकर दिखाई दिए थे। सही राशन बदला गया, वो कहां से आया? और तीसरी बात कि तहसीलदार एक भाजपा नेता, जो यहाँ के भाजपा नेता हमारे गौरव शर्मा, उनके ऊपर वो छतरी लगा रहे हैं, तो एक घोर निंदा वाली बात है कि एक तहसील जो परगना मजिस्ट्रेट होता है, वो मजिस्ट्रेट एक आम आदमी, एक भाजपा नेता को छतरी लगा रहा है। कितनी शर्म वाली बात है कि भाजपा सरकार के दबाव में ये प्रशासन दिख रहा है। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।